ओम भगवते वासुदेवाय नमः। अथ चिंतन समाधानम न शोक नोसिमयि स्थिरम अभ्यास योगेन तथा माम इच्छ आपतुम धनंजय अभ्यासे अपि असमर्थः असि मत कर्म परम भव मदर्थम अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धम अवाप्यसि। यदि तू मन को मुझ में स्थिरता से स्थापित नहीं कर सकता तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग से मुझे प्राप्त होने के लिए इच्छा प्रयत्न कर। यदि तू ऐसे अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए ही कर्म करने वाला बन। मेरे लिए अथवा मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ तो ही सफलता प्राप्त कर लेगा, अर्थात भगवान को प्राप्त हो जाएगा। यदि मन और बुद्धि भगवान में ना लगा सके तो क्या करें? भगवत प्राप्ति की साधना में सफलता कैसे प्राप्त हो? जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने गंभीर जिज्ञासु शिष्य अर्जुन के माध्यम से मानव मात्र को जीवन के उदात्तीकरण एवं दिव्यीकरण का संदेश देकर उसकी प्राप्ति के लिए अनेक दुर्गम और सुगम उपायों का वर्णन करते हैं। जो वैराग्य वृत्ति से युक्त और चिंतनशील मनुष्य निर्गुण निराकार परम ब्रह्म के साथ एक रूपता प्राप्त करने के अधिकारी हैं, वे उसकी साधना कर सकते हैं। किंतु जो उसे दुर्गम मानते हैं वे भगवान की सगुण उपासना करें। भगवान के किसी सगुण साकार स्वरूप का आधार लेकर अनन्य भक्ति करना सगुण उपासना की चरम सीमा है। अनन्य भक्ति का अर्थ है भगवान में मन और बुद्धि को पूर्णतः लगा देना, अर्थात भगवान को मन और बुद्धि का समर्पण कर देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य अपने जीवन की विकट परिस्थितियों के कारण विचलित होने से भगवान में मन और बुद्धि को ना लगा सकता हो तो उसे धैर्य रखकर इसका अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं। जल में तैरना कठिन है किंतु अभ्यास से वो सरल हो जाता है। अभ्यास से पूर्णता प्राप्त होती है। अभ्यास से शुक सारिका का तक कठिन ध्वनियों का उच्चारण कर लेते हैं। अभ्यास एक योग के सादृश्य है अथवा एक योग है। स्वाध्याय, सत्संग, मौन, जप, ध्यान इत्यादि के द्वारा मन को विषयों से हटाकर भगवान में लगाने का प्रयत्न करते रहना अभ्यास है। मन को अभ्यास द्वारा नियंत्रित एवं अनुशासित रखना साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अभ्यास का अर्थ है निरंतर प्रयत्न करना। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि समय के अभाव के कारण अथवा धैर्य के अभाव के कारण मनुष्य में मन और बुद्धि लगाने का अभ्यास करना संभव ना हो तो भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यदि मनुष्य अपने कर्मों की आसक्ति छोड़कर केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उसी प्रकार कर्म करना ही सीख ले जैसे योद्धा राज्य की रक्षा के लिए युद्ध करता है तो ही भगवत प्राप्ति हो सकती है। अथ एतत् अपि असक्तः असि कर्तुं मद्योगम् आश्रितः सर्वकं कर्म फल त्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेया हि ज्ञानम्
अभ्यासात ज्ञानात ध्यानम शिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति अंतरम। यदि तू इसे भगवान के लिए ही कर्म करना, स्वयं को भगवान का निमित्त मानकर कर्म करना, भक्ति पूर्ण कर्मयोग का पूर्व कथित साधन करने में असमर्थ है, तो मेरे योग के आश्रित होकर मन बुद्धि को जीतने वाला होकर समस्त कर्मों के फल का त्याग कर। क्योंकि अभ्यास से, बिना सोचे समझे अभ्यास करने से ज्ञान प्राप्त करना कठिन है। ज्ञान प्राप्त करने से ध्यान करना कठिन है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग करना श्रेष्ठ है। त्याग से तत्काल शांति प्राप्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण भक्ति की प्रगाढ़ता के लिए कर्म फल त्याग का महत्व करते हैं। त्यागात शांति अंतरम, इसे कठाग्र कर लेना चाहिए। मनुष्यों के स्वभाव, सामर्थ्य, रुचि और प्रकृति सभी भिन्न होते हैं। अतएव सबके लिए एक ही उपाय उपयुक्त नहीं होता। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण अनेक साधनों का वर्णन करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि वो अपने स्वभाव और सामर्थ्य के अनुसार किसी एक साधन को अपनाकर उसका आश्रय ले ले। यदि स्वार्थ वृत्ति, लोभ वृत्ति इत्यादि के कारण मनुष्य भक्ति युक्त होकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए अथवा भगवान का निमित्त बनकर कर्म करने में असमर्थ हो, तो अपने मन को वश में रखकर समस्त कर्मों के फल का त्याग करना ही सीख ले। समस्त कर्मों के फल का त्याग करना भी भगवान की प्राप्ति के लिए उत्तम साधन है। जिन मनुष्यों में भगवत भक्ति नहीं है, वे अपने कर्म के फल का त्याग करके भी भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कर्म फल त्याग का महत्व समझाने के लिए साधनों का तुलनात्मक विवेचन करते हुए कहते हैं कि मन को भगवान में स्थिर करने के लिए बिना सोचे समझे यंत्र के सादृश विवेक रहित पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि का अभ्यास करने की अपेक्षा भगवान को जानने का प्रयत्न करना एवं भगवत संबंधी मात्र साधारण परोक्ष ज्ञान प्राप्त करना अधिक अच्छा है। किंतु भगवान के संबंध में साधारण परोक्ष अथवा शब्द ज्ञान से भी अधिक अच्छा ध्यान द्वारा उसका अनुभव करना है। ध्यान की सफलता के लिए मन की अनासक्ति अथवा कर्म फल त्याग महत्वपूर्ण होता है तथा ध्यान कर्म फल त्याग एवं आसक्ति त्याग के बिना सफल नहीं होता। इस दृष्टि से मात्र ध्यान से भी अधिक सार्थक अथवा उत्तम कर्म फल का त्याग है। बड़े बड़े ध्यान योगी जो समाधिस्थ होना भी जानते हैं, आसक्ति का त्याग न करने के कारण अकस्मात पतित होकर पशुओं की भांति निकृष्ट आचरण करते हैं। कर्म फल का त्याग अर्थात कर्म फल में आसक्ति का त्याग तत्काल चित्त की शांति कर देता है। संसार के विषयों में आसक्ति का त्याग समस्त आध्यात्मिक साधना का प्रथम तथा प्रमुख साधन है। अनासक्त कर्मयोग का तो सारभूत तत्व है। श्री कृष्ण कहते हैं कि बाह्यंग साधना की अपेक्षा अंतरंग साधना का अधिक महत्व है। कर्म फल की आसक्ति का त्याग गीता के उपदेश का प्रमुख प्रतिपाद है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। आदेशः सर्वभूतानां
मैत्रः करुणा एव च निर्मम निरहंकारः शम दुख सुख क्षमी संतुष्टः सततम योगी यातात्मः दृढ़ निश्चयः मयि अर्पितं मनोबुद्धि या मदता श्यामे प्रिय। जो पुरुष सब प्राणियों के प्रति द्वेष रहित, सबका प्रेमी है, कृपालु है, ममत्व रहित है, अहंकार रहित है, सुख दुख में सम है, क्षमाशील है, जो सदा संतुष्ट है, नित्य युक्त है, मन बुद्धि और इंद्रियां जिसके वश में हैं और भक्ति में दृढ़ निश्चयी है, मुझ में मन और बुद्धि अर्पण करने वाला वो मेरा भक्त मुझे प्रिय है। श्लोक 13 से 20 तक 8 श्लोकों में भक्त के लक्षण कहे गए हैं, इसे कठाग्र कर लेना चाहिए। मनुष्य जैसा चिंतन करता है वैसा ही बन जाता है। मनुष्य जैसी संगति में रहता है, जैसा दृश्य देखता है तथा जैसी पुस्तकें पढ़ता है, वैसे संस्कार उसके मन में अंकित हो जाते हैं। मनुष्य अपने चिंतन और विचारधारा से ही सुखी और दुखी होता है। यदि वह भ्रमवश अपने सुख और दुख के लिए दूसरों को उत्तरदायी कह देता है, मनुष्य अपने सुख दुख के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है, दूसरे नहीं। वास्तव में मनुष्य सद्गुणों को विचार, वाणी और व्यवहार में अपनाकर सुख और शांति का स्रोत बन जाता है तथा अपने चारों ओर सुख और शांति का प्रसार करता है। सद्गुणी उत्तम पुरुष की सभी सराहना और पूजा करते हैं तथा सभी उसे अपना प्रिय बनाना और उसका प्रिय बनना चाहते हैं। दुर्गुणी मनुष्य के सम्मुख जो लोग भयवश या शीलवश कुछ नहीं करते, किंतु उसको किसी के हृदय का प्रेम और मान नहीं मिलता, भले ही वो धनपति, विद्या मंडित और सत्ताधारी हो। भगवान का चिंतन करने से, भगवान का नाम कीर्तन करने से तथा भगवान का गुणानुवाद करने से मनुष्य भगवान जैसे हो जाता है। भगवान सद्गुणों का स्रोत है। भगवान की भक्ति मनुष्य को सद्गुणों से परिपूर्ण कर देती है। भगवान अखंड आनंद का स्रोत है। भगवान की भक्ति मनुष्य को अखंड आनंद से परिपूर्ण कर देती है। भक्ति मनुष्य के जीवन को रसमय बना देती है। भक्ति से मनुष्य का अहंकार विगलित हो जाता है और मनुष्य निरहंकार होकर भगवान का यंत्र बन जाता है तथा भगवान का संदेश वाहक दूत हो जाता है। उत्तम भक्त पके हुए फल की भांति रसमय और मधुर हो जाता है तथा खिले हुए पुष्प की भांति सुगंधित एवं आकर्षक हो जाता है। भक्ति योग की सिद्धावस्था अनिर्वचनीय होती है। उत्तम भक्त पूर्ण संत हो जाता है। वास्तव में अनन्य भक्ति के लक्षण श्रेष्ठ संत अथवा पूर्ण मानव के लक्षण हैं। भगवान श्री कृष्ण अनन्य भक्त के गुणों विशेषताओं में से कतिपय प्रधान गुणों की चर्चा करते हैं। सतदल कमल की भांति उसके गुण चारों ओर सुख, शांति और सौंदर्य का प्रसार करते हैं। भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित अनन्य भक्त का एक गुण ही जीवन को रूपांतरित करने में पर्याप्त है। इन सब गुणों के समूह का प्रभाव तो अमित और अनंत है। वास्तव में केवल तोते की तरह नाम रटने से, यंत्र की भांति कीर्तन भजन करने से अथवा दूसरों को दिखाने के लिए आडंबर करने से कोई लाभ नहीं होता।
भगवान को मन मंदिर में बसाने से भगवान मनुष्य के विचार, वाणी और व्यवहार में प्रकट होने लगते हैं। वास्तव में इन गुणों को पृथक पृथक विकसित करना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार वृक्ष के मूल को सींचने से कोमल, किसले, सुगंधित पुष्प और मधुर फल प्राप्त होता है, उसी प्रकार अनन्य भक्ति के जीवन वृक्ष को सींचने पर जीवन वृक्ष लहलहा उठता है। उस पर नित्य वसंत का सौंदर्य छिटकने लगता है और वो समाज के लिए उत्तम फल देने वाला काम वृक्ष हो जाता है। अनन्य भक्ति के जीवन वृक्ष को सींचने पर सद्गुण पल्लवों, पुष्पों और फलों की भाषा विकसित हो जाते हैं। अनन्य भक्ति की महिमा अनंत है। भगवान श्री कृष्ण अनन्य भक्त के लक्षणों का प्रारंभ प्रथम अक्षर आ से करते हैं। भक्त आदेष्टा होता है, वो समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित होता है। द्वेष से ही कलह और आसक्ति उत्पन्न होती है। आद्वेष से ही समस्त गुणों का प्रारंभ होता है तथा प्रथम श्लोक में वर्णित गुणों आद्वेष, मैत्री, करुण, निर्ममत्व, निरहंकारिता, दुख सुख संभाव तथा क्षमाशीलता का विस्तार ही शेष श्लोकों में अन्य गुणों के द्वारा किया गया है। आद्वेष अहिंसा के मूल में स्थित है। वास्तव में आद्वेष, मैत्री और करुण है। ये तीन गुण ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भांति अभिन्न हैं तथा अथवा एक दूसरे के पूरक हैं। वास्तव में भेद मानने से अथवा दूसरे को अपने से पराया मानने से द्वेष उत्पन्न होता है। भक्ति भाव के प्रगाढ़ होने पर भेदभाव निर्मूल हो जाता है। उत्तम भक्त समस्त प्राणियों में हरि दर्शन करता है तथा उसके मन में किसी के प्रति द्वेष अथवा घृणा नहीं होती। ईर्षा, द्वेष, घृणा तथा विस्फोट, कलह एवं क्रोध के रूप में होता है। अनेक लोग आकर्ण द्वेषी होते हैं तथा सबसे द्वेष करते हैं। ऐसे मनुष्य समाज में अकेले पड़ जाते हैं और उनका द्वेष उन्हें ही विनिष्ट कर देता है। जैसे लोहे का जंग लोहे को खा जाता है। मान बढ़ाई की भूख के कारण द्वेष भाव विद्वानों, तपस्वियों और सन्यासियों का भी पीछा नहीं छोड़ते। कुछ लोग जाति, धर्म, संप्रदाय और देश की संकीर्णता से ग्रस्त होकर द्वेष करके स्वयं को दूषित कर लेते हैं। अपनी अपेक्षा अधिक योग्य और गुणवान व्यक्ति के द्वेष करने के बजाय उसे प्रेरणा लेनी चाहिए। प्रतिद्वंदिता मनुष्य को विनाश की ओर, प्रतिस्पर्धा विकास की ओर उन्मुख करती है। वास्तव में मनुष्य अपनी द्वेष भावना के कारण व्यर्थ ही दूसरों को शत्रु बना लेता है, किंतु दूसरों के प्रति द्वेष ना रखना ही पर्याप्त नहीं। द्वेष को पूर्णतः निर्मूल करने के लिए सद्भाव अथवा मैत्री भाव होना आवश्यक है। मैत्री भाव का अर्थ है सहायता, पूर्ण प्रेम भाव। द्वेष निषेधात्मक है, मैत्री धनात्मक है। वास्तव में प्रेम मनुष्य का नैसर्गिक स्वभाव है तथा द्वेष मानव स्वभाव के विरुद्ध है। प्रेम क्रिया है, द्वेष प्रतिक्रिया है। जो मनुष्य प्रेम के स्थान पर कपट करते हैं वे सहज भाव से प्रतिकूल जाकर क्लेश उठाते हैं। अनन्य भक्त एवं संत छल, कपट, द्वेष, घृणा, अपमान के बदले में भी सदैव प्रेम ही करते हैं। प्रेम का सार्थत्व करुणा है। भक्त भगवान की भक्त भांति हेतु रहित दयालु होता है।
यदि कोई मनुष्य पूजा पाठ, भजन कीर्तन, अर्चना, वंदना, जप, ध्यान, व्रत, तीर्थाटन आदि करता है, किंतु दीन दुखी जन के प्रति सा करुण नहीं है, तो उसकी भक्ति मात्र दंभ और पाखंड ही है। यदि पिता पुत्र की, पति पत्नी की, बड़ा छोटे की, गुरु शिष्य की, स्वामी सेवक की, उद्योगपति श्रमिक की तथा प्रशासक प्रजा की कठिनाई और आवश्यकता को समझकर उसके प्रति करुणा भाव व्यवहार करें तो धरती स्वर्ग हो जाए। करुणा पर दुख कातर मन से द्रवीभूत होने पर, उर की पीर पिघलने पर हिमालय से गंगा की भांति साझी प्रभावित होती है। दूसरों की तृप्ति देकर सार्थक हो जाती है। जो विद्या, क्रिया, सिद्धांत, मत तथा मनुष्य करुणा का तिरस्कार करते हैं वे पैशाचिक होते हैं तथा मानवता के लिए अभिशाप बन जाते हैं। इतिहास क्रूर शासकों के गीत नहीं गाता, बल्कि कर्णावतार संतों की गाथाओं का उल्लेख स्वर्णिम अक्षरों में करता है। करुणा त्याग देने पर अर्थात क्रूर होकर ही मनुष्य शोषण, अन्याय, अत्याचार करता है, तब परमेश्वर की कृपा से वंचित होकर नाना प्रकार की दुख पाता है। सभी महापुरुष करुणामय होते हैं। भगवत भक्त का हृदय सुकोमल होता है तथा वो कष्ट उठाकर और अपमान सहकर भी दूसरों को सुख देता है। जो भगवत भक्त के लिए के साथ प्रवंचना नहीं करते हैं वे न केवल प्रभु कृपा से वंचित रह जाते हैं, बल्कि दैवी प्रकोप के भाजन होते हैं। करुणा भाव से प्रेरित होने पर ही संसार में श्रेष्ठ सेवा कार्य किए जाते हैं। प्रेम पूर्ण करुणा अथवा करुणा पूर्ण प्रेम पृथ्वी का अमृत है। अनन्य भक्त निर्मम होता है, अर्थात तो संसार की किसी वस्तु पर अपना ममत्व अथवा एकाधार अधिकार नहीं मानता तथा किसी वस्तु के प्रति मोह नहीं करता। वास्तव में ममत्व अथवा मोह प्रेम का विकृत रूप है। प्रेम उदारता एवं व्यापकता है तथा मोह संकीर्णता एवं क्षुद्रता। प्रेम से करुणा और सेवा भाव का उदय होता है तथा मोह से क्लेश और कष्ट का। यदि गंभीरता पूर्वक विचार करें तो शरीर भी अपना नहीं है, सभी कुछ नाश्वर है। अतएव विवेकशील मनुष्य वस्तुओं का सदुपयोग करता है तथा मोह पूर्ण परिग्रह नहीं करता। तेरा मेरा का कलुषित भाव कलह और क्लेश का कारण है। निर्मम निर्मोह होना और निरहंकार होना परस्पर अन्योन्य आश्रित है। जो मनुष्य मोह रहित होता है वो अहंकार रहित होता है तथा जो निरहंकार होता है वो निर्मोह होता है। भक्त अत्यंत निरहंकार होता है। अहंकारी मनुष्य कभी सच्ची सेवा नहीं कर सकता। अहंकार मनुष्य को प्रभु से और जन समाज से दूर कर देता है। मनुष्य निर्भिमान होकर ही सेवा करता है। भक्ति भाव मनुष्य के अहंकार को विगलित कर देता है तथा मोह को ध्वस्त कर देता है। कुछ मूढ़जन आध्यात्मिक उपलब्धियों का न केवल अभिमान करते हैं बल्कि दुरुपयोग भी करते हैं। भगवत भक्त दीन अर्थात नितांत निर्भिमान होता है। उसकी दीनता हीनता की परिचायक नहीं बल्कि अपार प्रेम, उदारता, करुणा और शालीनता का द्योतक होती है।
अनन्य भक्त तृण से भी अधिक छोटा, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होता है तथा स्वयं अभिमान रहित होकर दूसरों को मान देता है। संतजन दुष्टों के दुर्व्यसनों को ऐसे ही सहन कर लेते हैं जैसे पर्वत मेघ की छोटी छोटी बूंदों के आघात को। उत्तम भक्त संत किसी का अपमान तो कदापि नहीं करते, किंतु आतंकवश वैभव विलास एवं सत्ता के सामने नहीं झुकते। वे मन के दीन नहीं होते, भिखारियों की भांति याचना भी नहीं करते। जिसे प्रभु स्वयं दे वो किसका भिखारी हो। भक्त की दीनता एक शोभा होती है। भक्त की दीनता उसकी निरहंकारिता, उदारता एवं महानता की परिचायक होती है। भक्त की एक विशेषता है, उसका सुख दुख में अविचल रहता है। जिस प्रकार उदयकालीन अथवा अस्तकालीन सूर्य की क्रांति एक सी रहती है, उसी प्रकार महापुरुष संपत्ति और विपत्ति में एक से रहते हैं। उसके मुख पर सुख और दुख कदापि प्रतिबिंबित नहीं होते। वास्तव में भक्त गण के आनंद का स्रोत तो भीतर विराजमान भगवान का स्वरूप होता है। वे बाहर जगत के सुख दुख से प्रभावित नहीं होते। भक्त सुख की परिस्थितियों में बौराते नहीं और दुख की परिस्थिति में बौखलाते नहीं। भगवान के विधान को स्वीकार करने वाला भक्त सुख और दुख में समबुद्धि अथवा समभावा स्थित रहता है। उसे ना सांसारिक सुख की चाह होती है और न दुख की परवाह। सुख और दुख मन की अवस्था होती है तथा उसका संबंध परिस्थिति से नहीं बल्कि विचारधारा से होता है। कुछ लोग सब कुछ पाकर भी दुखी रहते हैं तथा कुछ लोग अभाव में ही प्रसन्न रहते हैं। लोग प्रायः सुखी या दुखी रहने का स्वभाव बना लेते हैं और अपने स्वभाव से विवश भी रहते हैं। जिसने दुखी रहने का स्वभाव बना लिया उसे कौन सुखी बनाए, तथा जिसने अपने को सुखी रहने का स्वभाव बना लिया उसे दुखी कौन बना सकता है। मोह एवं आसक्ति ही दुख का कारण है। जो भीतर सुख नहीं मानता वो बाहर के पदार्थों में सुख खोजने से भटकता रहता है। भक्त पद सत्ता संपत्ति के चले जाने पर भी दुखी रहता है क्योंकि उसके भीतर प्रेतन प्रभु विराजमान है। भक्त उदार हृदय तथा क्षमाशील होता है। जो मनुष्य उचित अवसर पर सच्ची क्षमा नहीं जानता वो कुटिल, अधम और निकृष्ट है तथा सदा दुखी रहता है। क्षमा मन को निर्मल करती है तथा कटुता से विष को धो देती है। कटु शब्दों अथवा कटु व्यवहार का मन में प्रभाव ना होने देना तथा प्रतिशोध का जागृत ना होना क्षमा का लक्षण है। क्रोध उत्पन्न होने का अवसर होने पर भी क्रोध ना करना तथा व्यक्तिगत मान अपमान से ऊपर उठे रहना उत्तम क्षमा का लक्षण है। वास्तव में भक्त के हृदय में असीम प्रेम तथा करुणा भाव होने के कारण
वो अत्यंत सहनशील होता है और उचित अवसर पर सहज भाव से क्षमा कर देता है। पवित्र भाव से क्षमा याचना करना तथा क्षमा प्रदान करना भगवत भक्त का लक्षण है। वास्तव में किसी को रूठना और रुलाना तो क्षुद्रता है, किंतु प्रेम पूर्वक किसी रूठे को मनाना और आंसू पूछना महानता है। प्रेमाश्चर्य विमोचन मन को निर्मल कर देती है। केवल मुख से क्षमा मांगने अथवा क्षमा कर देना कपट व्यवहार है। क्षमा द्वारा मनुष्य के चरित्र की परीक्षा होती है। संतोष समता सुख और शांति का आधार है। जिसे अपनी प्रत्येक परिस्थितियों में संतोष होता है वो सदा सुखी और शांत रहता है तथा वो कष्ट में भी विचलित नहीं होता। संतोष वृत्त होने पर ही मनुष्यहीन भावना से मुक्त रह सकता है। अपनी चातुर्दिक उन्नति के लिए प्रयत्न एवं पुरुषार्थ करते हुए प्राप्त उपलब्धि में संतोष मानने वाला मनुष्य संतुलित रह सकता है। जो मनुष्य अपने उज्जवल भविष्य के स्वप्न सजोते हैं किंतु उपलब्धि इच्छा और आशा के प्रतिकूल होते हैं, उन्हें आकांक्षा और उपलब्धि के माध्यम से दूरी घोर निराशा से अभिभूत करके व्याकुल और आसक्त बना देती है। पुरुषार्थ के साथ फल प्राप्ति के विषय में संतोष धारण करके ही मनुष्य प्रसन्न रह सकता है। संतोष उत्तम भक्त का लक्षण है। विषयानुरागी संतोष धारण नहीं कर सकता, किंतु भगवतानुरागी के लिए संतोष धारण करना सरल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थिति में निरंतर संतुष्ट एवं सम रहता है। वो प्रत्येक परिस्थिति को भगवान द्वारा प्रदत्त एवं कल्याणप्रद मानकर पूर्ण काम एवं प्रसन्न रहता है तथा सदैव भगवान को धन्यवाद देता रहता है। संतोष वृत्ति के विकास के लिए निरंतर सावधान रहकर अभ्यास की आवश्यकता होती है। भगवान के साथ भक्ति योग अथवा नित्य युक्त पुरुष अथवा उत्तम भक्त धन्य होता है। उत्तम भक्त का एक प्रमुख लक्षण यातात्मा होना है। मन बुद्धि इंद्रिय समूह और देह को वश में रखकर अर्थात उसे अनुशासित करके ही मनुष्य जीवन में प्रगति कर सकता है। भक्त अत्यंत सरल सहृदय और सकुल होता है, किंतु दृढ़ निश्चयी होता है। दृढ़ निश्चयी पुरुष ही चंचल मन को बस में रखता है। उसे भगवान की सत्ता के संबंध में भी दृढ़ निश्चय होता है। उसे कोई मार्ग से विचलित नहीं कर सकता। भक्त की बुद्धि स्थिर होती है। वास्तव में भगवान को अपना मन और बुद्धि सौंपकर अर्थात अनन्य भाव से भगवान में मन और बुद्धि को लगाकर ही भक्त सांसारिक विषयों के आकर्षण एवं प्रभाव से मुक्त रह सकता है और भगवान की दिव्यता में निरंतर तन्मय रह सकता है। जो भक्त समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष रहित और निवांत निर्वैर है, उसके प्रति स्वार्थ रहित प्रेम करता है और करुणापूर्ण है, मोह बंधन से मुक्त और अहंकार रहित है, दुख सुख में समभाव स्थित रहता है तथा क्षमाशील है, निरंतर संतुष्ट और भगवान के साथ भक्ति भाव युक्त है, आत्मविजयी और दृढ़ निश्चयी है तथा मन और बुद्धि को भगवान को अर्पित कर देता है। भगवान उसे अपना बनाकर प्रेम करते हैं अर्थात उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे व्यक्ति पूर्ण भक्त
पूर्ण संत अथवा पूर्ण मानव होता है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।